नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ डीएम और एसपी ने की विशेष बैठक। गहन पुनरीक्षण अभियान में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की गई मीटिंग। एक दिवसीय जॉब मेला का हो रहा है आयोजन। शिक्षक की विदाई में रो रो कर छात्रों का हो गया बुरा हाल। और बाजार सुरक्षा समिति को लेकर हो रही है जगह जगह पुलिस के साथ व्यापारियों की बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आने वाले विधानसभा निर्वाचन को लेकर आज अंबेडकर भवन में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में तमाम प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के साथ उनके मतदान के पूर्व कर्तव्यों के बारे में बताया गया और मतदान के दिन क्या करें क्या नहीं करें। इसमें मुख्य रूप से मतदाताओं को मतदाता सूची के नाम शामिल करने की समय सारणी की सूचना देना, आवंटित मतदान केंद्रों के बीएलओ से संपर्क करना, सभी बिंदुओं पर विस्तार से सबको जानकारी दी गई। चुनाव के बाद भी मतगणना से संबंधित एक एक बिंदुओं पर बारीकी से सभी अधिकारियों को जानकारियां दी गई और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में विशेष रूप से अद्यतन गणन प्रपत्रों के संग्रहण और अपलोडिंग की प्रक्रिया पर गहन चर्चा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया कि मृत अस्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले एवं अनुपस्थित मतदाताओं की पहचान तथा संबंधित फॉर्मों की प्राप्ति के लिए BLA 2 बूथ लेवल एजेंट का सक्रिय सहयोग अत्यंत आवश्यक है। बैठक में प्रत्येक राजनीतिक दल को अप्राप्त गणन प्रपत्रों की सूची उपलब्ध कराई गई, ताकि दल अपने अपने स्तर पर संबंधित बूथों पर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। इधर श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय की तरफ से एक दिवसीय जॉब मेला का आयोजन बरौली में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई यानी गुरुवार को BSDC बरौली में यह जॉब कैंप का आयोजन होगा। इसमें निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस कंपनी में 40 लोगों की रिक्तियां हैं, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। इसमें 12,500 रुपए प्रति महीने वेतन दिया जाएगा। साथ ही इंसेंटिव और अन्य तरीके के लाभ भी मिलेंगे। इच्छुक लोग इस जॉब मेला में जाकर हिस्सा ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए श्रम संसाधन विभाग या जिला नियोजनालय कार्यालय से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। प्रखंड के बंसी पतराहा बाजार में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया। विद्यालय में 5 शिक्षकों के स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति को लेकर आयोजित विदाई समारोह में शिक्षक, छात्र और सहकर्मी सभी भाव विभोर हो उठे। जब शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय से विदा ले रहे थे तो छात्राएं उनसे लिपट कर रोने लगी। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर दी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक शहनवाज आलम की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय की सेवानिवृत्त शिक्षिका उषा राय को विशेष रूप से बुलाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद BPSC चयनित और स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाएं प्रिंसी कुमारी, सरोज पांडे, उषा कुमार और नीरज गुप्ता को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। विदाई ले रहे शिक्षकों ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं के साथ बिताए पलों को साझा किया, शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को यादगार बताया। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक हैप्पी राय ने कहा कि स्थानांतरण हुए शिक्षक शिक्षिकाओं ने जिन समर्पण भाव से कार्य किया है वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। समारोह के दौरान विद्यालय परिसर की ओर से सभी विदा हो रहे शिक्षकों को अंग वस्त्र, पुष्प माला और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पिछले कई दिनों से लगातार बाजार सुरक्षा समिति को लेकर पुलिस अभियान चलाकर व्यवसायियों के साथ बैठक कर रही है। आज भी कई थाना क्षेत्रों के बाजारों में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में बाजार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में खासकर व्यापारियों से उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और उसको निष्पादित करने के लिए पुलिस के पदाधिकारी काम भी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया है कि व्यवसायियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। व्यवसायियों की सुरक्षा के दृष्टिगत से उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानना है और उसके निष्पादन को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को काम करना है। इसी निर्देश के अनुसार लगातार पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बाजारों में जा जाकर व्यवसायियों के साथ बैठक कर रही है। जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का भी आयोजन किया गया, जिसमें भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान स्थानीय अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने लोगों के मामलों की सुनवाई कर उसको निष्पादित करने का प्रयास किया। थाना क्षेत्र के नटवा गांव में भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई है। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पहले पक्ष से राजकुमार कुशवाहा की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और मारपीट का आरोप लगाया गया है, जबकि दूसरे पक्ष से गोगसा देवी के आवेदन पर पुलिस ने मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की है और अब इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र से आंकड़ा आया, जिसमें बताया जा रहा है कि गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान चल रहे आंकड़ों में कुल 3.59 लाख मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए हैं, जिनमें से 3.4 लाख यानी 82% से अधिक लोगों ने फॉर्म वापस जमा कर दिए हैं और उन फॉर्मों में दस्तावेज भी लगाए गए हैं। साथ ही 2370 अन्य दस्तावेजों के साथ जबकि 1.67 लाख से अधिक फॉर्म बिना किसी प्रमाण पत्र के ही प्राप्त हुए हैं। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार 1.25 लाख मतदाताओं का विवरण 1 जनवरी 2003 की अर्ता तिथि के आधार पर अपडेट किया गया है। 11,797 मतदाता मृत पाए गए हैं और 13,020 मतदाता अस्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके हैं। वहीं 5,572 दोहरी प्रविष्टियां मिली हैं तो 9,097 डुप्लीकेट या अज्ञात पते वाले मतदाता चिन्हित हुए हैं। इधर विधान परिषद सदस्य राजीव रंजन उर्फ गप्पू सिंह ने थावे प्रखंड में अपने प्रतिनिधि का सूची जारी करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनियुक्त किए गए प्रतिनिधि उनके कार्य क्षेत्र में भाग ले सकेंगे। थावे में उनके प्रतिनिधि नारायण जी प्रसाद को मनोनीत किया। थाना क्षेत्र के धर्मकट्टा में सरपंच के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें पटखौली के सरपंच रसौती निवासी बाबू नंदन राय के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। थाना क्षेत्र के परसौनी में पेड़ के विवाद को लेकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने के मामले में पीड़ित परमानंद प्रसाद के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अब जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। थावे के बगहा सैदा गांव में भी 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। दोनों पक्षों से 13 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब पुलिस ने इस मामले में बगहा सैदा गांव के मुन्नी खातून के आवेदन पर जहां एक तरफ से प्राथमिकी दर्ज की है तो वहीं दूसरे पक्ष से रुखसाना खातून के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हमें पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में अमेठी खुर्द के धर्मेंद्र कुमार और दशरथ कुमार का नाम शामिल है, जिन पर आज उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ डीएम और एसपी ने की विशेष बैठक। गहन पुनरीक्षण अभियान में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की गई मीटिंग। 1 दिवसीय जॉब मेला का हो रहा है आयोजन। शिक्षक की विदाई में रो रो कर छात्रों का हो गया बुरा हाल। और बाजार सुरक्षा समिति को लेकर हो रही है जगह जगह पुलिस के साथ व्यापारियों की बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।